आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो रहने वाली है साइंस के ऊपर। और साइंस में हमारा एक ही कंपोनेंट अब बचा हुआ है, वो है बायोलॉजी। ओके, और बायोलॉजी में ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद आपको लगभग 6 से 7 वीडियोस जो हैं वो अब और देखनी है। लगभग 15 मिनट तक आपको ये वीडियो सारी दिखेंगी। अब इस वीडियो की बात करें या फिर इससे पहले वाली वीडियोस या फिर इससे बाद आने वाली वीडियोस साइंस से जुड़ी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है कौन से एग्जाम्स के लिए। जो अगर बात करें खासकर जो इसमें जो ये फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके साथ साथ जो भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स हैं, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम जो ले रही है, ठीक है ना, उसमें जहाँ जहाँ पर साइंस को सिलेबस में इंक्लूड कर रखा है ना, तो उन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये भी और इससे पहले वाली भी और इसके बाद वाली भी, जहाँ पर भी साइंस को मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर, इस वीडियो को यहाँ से हम शुरू करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन से, और जितने भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे हमने तो करने नहीं हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, ऐसे खत्म नहीं होने, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म्ड। तो किस ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में लिम्फोसाइट सेल्स जो है फॉर्म्ड होते हैं। लीवर है, लॉन्ग बोन है, पेनक्रियास है या स्प्लीन है। तो क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास स्प्लीन है। देखिए कुछ आंसर जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर मार्क किए हुए हैं, लेकिन ये फर्स्ट पेज पर है, ठीक है ना। ये पहला पेज है जहाँ पर आपको ऐसे दिख रहे हैं, आगे आपको कहीं भी ऐसे नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्योरिंग इन इंडिया। कौन सा प्लांट जो है यहाँ पर इन ऑप्शंस में से जिसको यूज़ किया जाता है फॉर ग्रीन मैन्योरिंग के लिए इंडिया में। ऑप्शन है वीट है, सन हेम्प है, कॉटन है या राइस है। तो क्या होगा वो उसका आंसर, वो है आपके पास सन हेम्प। नेक्स्ट है, द करेक्टरिस्टिक ओडोर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। ऑप्शन है ए क्लोरो कंपाउंड, ए सल्फर कंपाउंड, ए फ्लोरीन कंपाउंड या फिर एसिटिक एसिड। तो क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास सल्फर कंपाउंड, इसकी वजह से, ठीक है ना, इज ड्यू टू सल्फर कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास मैच द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, यहाँ मैच करना है। जैसे एड्रेनालिन है, ये किसके साथ मैच करेगा। उसी तरह से एस्ट्रोजन जो है, इंसुलिन है और फेरोमोन्स जो हैं वो किसके साथ मैच करना है। देखिए पहले तो ऑलरेडी यहाँ पर मैच कर रखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप देख ले, यहाँ पर एड्रेनालिन जो है ये इसको मैच करेंगे, मतलब ये किसके साथ है, एंगर, फियर और डेंजर। देखिए एड्रेनालिन हार्मोन्स कब रिलीज होते हैं, जब कोई डेंजर एंगर में हो, जब कोई, ठीक है ना, फियर में हो या फिर डेंजर में हो, तो उस वक्त जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन से होते हैं, एड्रेनालिन होते हैं, ठीक है। उसी तरह से एस्ट्रोजन जो है वो आपके साथ किसके साथ मैच करेगा, फीमेल्स के साथ। इंसुलिन की अगर बात करें तो ये आपके पास किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, ओके। और उसी तरह से फेरोमोन्स जो है वो आपके पास क्या है, अट्रैक्टिंग पार्टनर्स थ्रू सेंस ऑफ स्मेल। ये किसके साथ है, फेरोमोन्स का, ओके। चलिए नेक्स्ट है, कंजम्पशन ऑफ फिश इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी when compared to flesh of other animals because fish contains जो कंजम्पशन ऑफ फिश की, इसको हेल्दी माना जाता है दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में। क्यों, बिकॉज ऑप्शन आपके पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उसकी वजह से, या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या फिर एसेंशियल विटामिन्स, या फिर मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो क्या होगा, बिकॉज इट कंटेंस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। तो फ्रूट जो है इसको मैच करना है यहाँ पर इनके सामने, ठीक है ना। स्टेम सीड जो है वो किस साथ मैच करेगा, फूड जो है वो स्टार्च जो है, ठीक है ना। देखिए जैसे स्टार्च है, स्टार्च कहाँ पर स्टोर होती है, ठीक है ना, वो आपको पता है कहाँ पर, लीफ में या बनती है, ठीक है ना, लीफ में। उसी तरह से फ्रूट जो है वो कहाँ से मैच करेगा, ओवरी के साथ। सीड जो है वो ओव्यूल के साथ, वुड जो है वो स्टेम के साथ, ठीक है। हाँ, मतलब इसमें बी पार्ट जो है वो करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट है, हाँ कंसिडर, हाँ यहाँ पर नहीं है, अब आपने बताना ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रॉग्स कैन ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लंग्स ओनली व्हेन दे आर अडल्ट्स। या दूसरा ऑप्शन है, रेप्टाइल्स ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लंग्स राइट फ्रॉम द बर्थ। तो क्या होगा इसका आंसर, पहला क्या सही है, फ्रॉग क्या ब्रीथ कर सकती हैं इसमें लंग्स से, जब, लेकिन वो तब ब्रीथ करेंगी जब वो अडल्ट होंगी। क्या सही है ये, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा, रेप्टाइल्स ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लंग्स राइट फ्रॉम द बर्थ से वो क्या ब्रीथ करती हैं इसमें थ्रू लंग्स, ठीक है। वो सही है गलत है, ये भी क्या है, सही है। तो उसका मतलब क्या होगा, सी पार्ट इसका करेक्ट है, बोथ 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ मैच द फॉलोइंग। मलेरिया है, उसके साथ है पोलियोमाइलिटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है और रिंगवर्म है।
देख मलेरिया जो है वो किससे फैल रहा है, फंगी से है, बैक्टीरिया से, वायरस है या प्रोटोजोन है, ठीक है ना, किस कैटेगरी में आ रहा है ये। उसके बाद ये पोलियोमाइलिटिस किस में आ रहा है, ट्यूबरकुलोसिस किस में, देखिए ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किस में आ रहा है, बैक्टीरिया में आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब सी का है आपके पास 2, तो सी का 2 कहाँ पर है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, फर्स्ट एंड 3, ठीक है। उसके बाद जो है मलेरिया, मलेरिया की अगर बात करें तो ये प्रोटोजोन से होता है ना, किससे होता है, प्रोटोजोन से, ठीक है। और अब आप देखें एक का 4 है और सी का 2, ए का 4 सी का 2, ए का, हाँ ये तो 3 है यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब ये गलत है और यही क्या है, सही है, ठीक है। तो मलेरिया जो है वो किस में आ रहा है, वो प्रोटोजोन में आ रहा है, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस किस में है, बैक्टीरिया में है, ठीक है। उसके बाद जो पोलियोमाइलिटिस जो है वो किस में है, वो वायरस में है, ठीक है ना। और रिंग वर्म जो है वो किस में आ रहा है, फंगी में आ रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अल्फा केराटिन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये, ब्लड में होता है, स्किन में, वूल में या एग्स में, तो कहाँ पर होता है ये होता है वूल में, ओके। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग डिजीज और ऑर्गेनिज्म, वो ये कॉलरा जो है ये किसके साथ मैच होगा, मम्प्स जो हैं वो किसके साथ, और रिंग वर्म जो हैं वो किसके साथ, और स्लीपिंग सिकनेस जो है वो अभी जैसे हमने किया है इसमें मैच द फॉलोइंग पीछे वाला वैसे ये भी है, ठीक है ना। बताएं क्या होगा इसका, कॉलरा जो है वो क्या है, बैक्टीरियम है, ठीक है ना। और जो मम्प्स है वो क्या है, वायरस से है, ठीक है ना। बाकी आप देख लें इसमें से A1 है और B4, A1 B4, हाँ इसमें यही होगा, ठीक है ना, A1 B4। बाकी आप देखें रिंग वर्म की अगर बात करें तो ये किससे है, फंगस से। और स्लीपिंग सिकनेस जो है वो लास्ट आपके पास बचा हुआ कौन सा है, वो आपके पास प्रोटोजोआ है, ओके। नेक्स्ट है द हेपेटाइटिस बी विच अफेक्ट्स लीवर इज एक्चुअली ए, देखिए एक्चुअली क्या है, ये एक वायरस है, बैक्टीरियम है, प्रोटोजोन है या हेलमिंथ है, तो क्या है ये है आपके पास वायरस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैमल, इनमें से कौन सा मैमल नहीं है, ठीक है ना, बैट, डक, बिल्ड, प्लेटाइपस, शार्क या वेल, तो कौन सा मैमल नहीं है इसमें, वो आपके पास शार्क है, ओके। नेक्स्ट है द फिनोमिनन बाई विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम ए वीकर सोल्यूशन टू ए स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, डिफ्यूजन कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं या ट्रांसलोकेशन कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, फिनोमिनन बाई विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वीकर सोल्यूशन टू ए स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ओके। नेक्स्ट है इन द ह्यूमन आई द फोकसिंग इज डन बाई, ह्यूमन आई में फोकसिंग डन बाई किससे होती है, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द आई लेंस या फिर टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ द रेटिना, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, बताएं क्या होगा। इन द ह्यूमन आई द फोकसिंग इज डन बाई टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ द आई लेंस, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू इस्टेब्लिश द पेटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड, तो कैसे मालूम कर सकते हैं, सबको मालूम होगा ये, बताएं आप किससे होगा, सबको मालूम होगा, वो होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डीएनए से, ठीक है ना, डीएनए से मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है इन द ह्यूमन बॉडी द पेनक्रियाज सिक्रेट्स इट्स एंजाइम्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस में सिक्रेट्स करती है एंजाइम्स पेनक्रियाज जो है, डोडेनम, इलियम, जेजुनम या स्टोमिक, क्या होगा इसका आंसर, वो आपके पास डोडेनियम, ओके। नेक्स्ट है desert plants would be characterized by विविपेरे, एरेंचिमा, एरियल रूट्स या फिर सनकन स्टोमेटा, क्या होगा इसमें, वो होगा आपके पास सनकन स्टोमेटा, ओके। नेक्स्ट है फ्लावर कलर्स आर ड्यू टू क्लोरोफिल, मेलानिन, फाइटोक्रोम्स या एंथोसायनिन्स, किससे होते हैं वो होता है आपके पास फ्लावर कलर्स आर ड्यू टू एंथोसायनिन्स, ओके। नेक्स्ट है डीपीटी इज ए वैक्सीन फॉर, किसके लिए होते हैं डीपीटी वैक्सीन, किसके लिए, डायरिया, पोलियो, टाइफाइड के लिए होती है
डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड टेटनस के लिए होती है, डायरिया, पोलियो एंड टेटनस के लिए होती है, या डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड टाइफाइड के लिए होती है? तो किसके लिए होती है ये? डिप्थेरिया, एक सेकेंड, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड टेटनस, ठीक है, इसके लिए होती है ये, बी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द स्वीटेस्ट शुगर इज, स्वीटेस्ट शुगर कौन सा होता है इनमें से? सक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, या लैक्टोज है? तो कौन सा है वो आपके पास है फ्रक्टोज। ओके, नेक्स्ट है, लीशमानिया, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला असर मल्टीप्लाइज एसेक्सुअली बाई, किससे? बुडिंग से, बाइनरी फिशन से, मल्टीपल फिशन, या फिर स्पोरोगोनी से? तो किससे इसमें किससे होगा ये होगा आपके पास बाइनरी फिशन से। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीजेज एक्सक्लूसिवली कास्ड बाई वायरस, वायरस से, ठीक है। ऑप्शन आपके पास मीसलेस, साइफिलिस, रेबीज, कॉलरा, पोलियोमिलिटिस, साइफिलिस, चिकन पॉक्स, मम्प्स, या फिर कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिनगिटिस, साइफिलिस, या फिर मीसलेस, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, या रेबीज? तो वायरस में कौन सा आएगा? वायरस में कौन सा आएगा? ये सारे आएंगे, मीसलेस, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स एंड रेबीज। ओके, ये सारे वायरस में, डी पार्ट। अब ये क्वेश्चन यहाँ भी है बचा हुआ, द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ, लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ, किसका है? लोटस का है, रेफ्लिशिया क्या है, जाइंट कैक्टस है, या फिर नन ऑफ दिस? क्या होगा इसका आंसर? वो है आपके पास रेफ्लिशिया, बी पार्ट, बी फॉर बॉल। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाई द बाइट ऑफ मैड डॉग, पागल कुत्ता काटते, ठीक है ना, तो उससे जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है? ये ऑप्शंस देखें आप, हाइड्रोसीलिया होती है, हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोसिफटस होता है, या फिर हाइड्रोपेरिटोनियम होता है? कौन सा होता है वो, कौन सी मतलब डिजीज होती है? वो होती है आपके पास हाइड्रोफोबिया, बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट है, द विटामिन विच इज़ वेरी लाइबल एंड इजली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज, कौन सा है वो? ए है, B6 है, सी है, या के है? वो कौन सा आपके पास? विटामिन सी है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्किन डिजीज, इनमें से ऑप्शन में से कौन सी स्किन डिजीज? अनीमिया, पेलाग्रा, ओस्टियोमलेशिया, या फिर रिकेट्स? कौन सी है स्किन डिजीज? कौन सी है? पेलाग्रा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर पोर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, पोर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए कौन सा विटामिन जो है वो एसेंशियल है? तो ए है, बी है, सी है, या डी है? कौन सा है वो? डी है। नेक्स्ट है, हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स इज हेस्टेंड बाई विटामिन, कौन से होगा? किससे होगा? ए से, सी से, ई से, या फिर के से? बताएं आप। वो होगा हमारे पास विटामिन सी से। ओके, मैच द फॉलोइंग, वहीं भी मैच करना है। टाइफाइड जो है वो किससे हो रहा है? मलेरिया जो है वो किससे हो रहा है? मतलब क्या है वो? एड्स जो है वो क्या है? वायरस से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, किससे हो रहा है? वो किससे हो रहा है? ठीक है, बताएं आप। वो होगा टाइफाइड जो है आपके पास, वो क्या है? टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से है, ठीक है ना। और मलेरिया जो है वो आपके पास किससे है? प्रोटोजोआ है, ठीक है ना, उससे हो रहा है, ठीक है। और बाकी आप देखें, एड्स जो है वो आपके पास क्या है? एक वायरस से ही है, ठीक है ना। एड्स जो आपके पास किससे? वायरस से। और रिंगवर्म जो है वो आपके पास क्या है? वो रिंगवर्म जो आपके पास में आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है फंगी में। ओके, नेक्स्ट है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी कौन सा है? वो कॉड लिवर ऑयल है, स्पिनच है, या फिर मिल्क है, या फिर चीज़ है? तो किससे है वो? कॉड लिवर ऑयल, ये फिश से मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ए पर्सन हैविंग ओबिसिटी इज मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? ओबिसिटी मतलब चक्कर आना, ठीक है ना। तो इसमें से मतलब कौन सी इसमें से डिजीज है जिससे वो सफ़र कर सकता है, ठीक है ना। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, या कोरोनरी अटैक? बताएं आप इसमें क्या होगा? 1 and 2 होगा, 2 and 3 होगा, ये होगा, या ये होगा? मतलब तीनों होंगे। क्या होगा इसमें? 1 and 2 and 3 तीनों होंगे। नेक्स्ट है, BCG वैक्सीनेशन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम, किससे? पोलियो से, कॉलरा से, स्मॉल पॉक्स से, या ट्यूबरक्लोसिस से? किससे? क्या होगा इसका आंसर? वो आपके पास ट्यूबरक्लोसिस से। नेक्स्ट है, मदर्स मिल्क लैक्स, मदर मिल्क में मतलब किस चीज़ की कमी होती है? वो आपके पास विटामिन सी की होती है, प्रोटीन्स की होती है, सोडियम की, या आयरन की? उसमें दो चीज़ों की कमी होती है, एक विटामिन सी की और एक आयरन की, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 and 4, 1 and 4 कौन सा है? सी पार्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लाइंग, एक सेकेंड,
विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ ए कैंसर? कौन सा? एक्सरे है, यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट होगा या फिर बायोप्सी टेस्ट होगा? किससे मालूम होगा? वो होगा आपके पास बायोप्सी टेस्ट से। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया? कौन सा है जो सिंथेसाइज बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया से, मतलब इसमें बनता है वो, ठीक है ना? कौन सा विटामिन है? B1 है, B4 है, D है या K है? कौन सा है वो? विटामिन K है। ओके, नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क गेट्स स्टोर? कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? एसिटिक एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है या ब्यूट्रिक एसिड होता है? कौन सा होता है वो? लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी? तो अभी हमने करा कि सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी हमारा कौन सा है? अभी तो हमने कहा है कि एक विटामिन तो K है, ठीक है ना? बाकी दूसरा आपको मालूम करना है, ठीक है ना? मतलब 4 तो होगा ही होगा, 4 तो होगा ही होगा। यहाँ पर नहीं है, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है ना? अब इन दो में से कोई एक होना, 1 और 4 होना या फिर ये होना है। तो कौन सा है वो भी आपको पता है, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है ना? तो कौन सा? D, विटामिन D और K, ठीक है ना? तो D और K 2 और 4, सी पार्ट इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है 2 रिचेस्ट नॉन सोर्सेज ऑफ एडिबल प्रोटीन आर? कौन से हैं? मीट एंड एग्स है, मिल्क एंड वेजिटेबल्स है, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट है या फिर ये है? तो क्या होगा इसका आंसर? वो आपके पास सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट्स आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज? कौन सा है जो मोस्ट अफेक्टेड होते हैं किससे? बाई फूड प्रोसेसिंग स्टोरेज से। कौन सा न्यूट्रिएंट्स है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स या विटामिन्स? कौन सा है वो आपके पास है विटामिन्स। नेक्स्ट है 3 कम्युनिकेबल डिजीजेस प्रीवेलेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज कास्ड बाई अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बैड सैनिटेशन? मतलब इससे बैड अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर और बैड सैनिटेशन से कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? वो आपके पास है, ऑप्शंस देख लें आप, बताएं कौन सी होगी? वो होगा आपके पास, क्या होगा इसका आंसर? वो आपके पास मलेरिया, एक्यूट डायरिया, कौन सा? एंड सिस्ट ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल प्रोटीन्स इज कंसिडर्ड एज गुड एज एन एनिमल प्रोटीन? किसको कंसिडर किया जाता है? सोयाबीन प्रोटीन होता है, कॉर्न प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन या फिर बेंगल ग्राम प्रोटीन? कौन सा होगा वो होगा आपके पास सोयाबीन प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डू मशरूम्स बिलोंग? किससे मशरूम्स जो है वो किससे बिलोंग करती है? एल्गी से है, फन से है, फंगी से है या लिचन से? किससे? वो फंगी से। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द पीपल ऑफ ए फ्लड हिट एरिया? क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन की, BCG इंजेक्शन की, इनोकुलेशन अगेंस्ट कॉलरा या फिर नन ऑफ दिस? तो किसकी होती है? वो होती है आपके पास इनोकुलेशन अगेंस्ट कॉलरा, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। BCG वैक्सीन जो है ये BCG वैक्सीन जो है ये किसके लिए काम करती है? उसी तरह से BPL वैक्सीन किसके लिए करती है? क्लोरोक्विन और पेंसिलिन किसके लिए काम करती है? देखिए पेंसिलिन की अगर बात करें तो ये सोर थ्रॉट के लिए काम करती है, मतलब D का 2। तो D का 2 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये ही है, ठीक है। तो मतलब पेंसिलिन जो है वो किसके लिए? सोर थ्रॉट के लिए काम करती है, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ से देख लेते हैं हम, ठीक है ना, A का 3। तो BCG वैक्सीन जो है वो आपके पास ट्यूबरकुलोसिस के लिए काम करती है, ठीक है। उसी तरह से BPL वैक्सीन जो है वो रेबिस के लिए काम करती है, ठीक है। उसी तरह से जो क्लोरोक्विन जो है वो किसके लिए काम करती है? मलेरिया के लिए काम करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हीमोफीलिया इज ए हेरिडिटरी डिजीज कैरिड बाय मेल्स एंड एक्सप्रेस्ड बाय फीमेल्स, मेल्स एंड एक्सप्रेस्ड बाय फीमेल्स, फीमेल्स एंड एक्सप्रेस्ड बाय मेल्स या फिर फीमेल्स एंड एक्सप्रेस्ड बाय फीमेल्स? तो हीमोफीलिया इज ए हेरिडिटरी डिजीज कैरिड बाय फीमेल्स एंड एक्सप्रेस्ड बाय मेल्स। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स? कौन से एलिमेंट्स जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? कौन से होते हैं? सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द ह्यूमन बॉडी नीड्स द फॉलोइंग विटामिन्स, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले जो सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है, फिर उससे बड़े की, उससे ज़्यादा, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर सबसे कम, यहाँ पर होगा विटामिन, ठीक, K,
उससे ज़्यादा अगर चाहिए होता है बॉडी को तो वो ई चाहिए होता है, उससे ज़्यादा चाहिए होता है तो डी, और उस इन सब में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है कौन सा, ए। ठीक है ना, मतलब 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये आपके पास है बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। टाइफाइड जो है वो क्या, बस वही आपके पास देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट, लेकिन ये ध्यान में रखना, इनमें से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है ना, टाइफाइड जो है, मीसल्स जो है, मलेरिया जो है, डायबिटीज़ जो है। ठीक है ना, डायबिटीज़ जो है अगर इसकी बात करें तो ये कैसे होंगे, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होती है ये। ठीक है ना, डायबिटीज़ जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से। तो डी का वन कहाँ पर है, डी का वन यहाँ भी है, डी का वन यहाँ भी है, डी का वन यहाँ भी है, तो ये तो पहले निकल गया। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें टाइफाइड की, ठीक है ना, तो टाइफाइड क्या है, किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है ना, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो मतलब एक आपके पास 2, तो ए का 2, ये नहीं है, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये तो पहले से निकला हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे ए का 2 नहीं है यहाँ पर, और ये भी नहीं है, तो इसका मतलब यही रहेगा। ठीक है ना, ठीक है। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से है। ठीक है, उसी तरह से मीसल्स जो है उसकी बात करें तो वो वायरस से है। ठीक है, मलेरिया जो है वो किससे है, मलेरिया की अगर बात करें तो प्रोटोजोआ से है, और लास्ट डायबिटीज जो है वो किससे है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आर लाइकली टू स्प्रेड इन द एंटायर कम्युनिटी इफ लीकी सेप्टिक टैंक कंटेमिनेट्स द वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई को अगर कंटेमिनेट हो रहा है इस सेप्टिक टैंक के लीक होने से, तो उस केस में कौन सी जो है डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हो गई। ठीक है ना, कॉलरा होगा, टाइफाइड होगा, ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रोसी, कौन सी होगी वो होंगे आपके पास, एक तो कॉलरा होगा ही होगा। ठीक है ना, और दूसरा आपके पास है टाइफाइड। ओके, तो 1 and 2 कहाँ पर है, ये सिर्फ आपके पास बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट है फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज लाइकली टू गेट कंटेमिनेटेड विद, किससे होगा, मतलब क्या होता है उसमें, लेड होता है, एल्युमिनियम, आयरन या फिर मैग्नीशियम, क्या होता है उसमें, लेड। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस सीड्स बट नॉट फ्लावर्स, कैश्यू नट, कॉफ़ी, ग्राउंडनट या फिर पाइन, कौन सा है वो आपके पास है ग्राउंडनट, मूंगफली। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, निकोटीन अकर्स इन टोबैको प्लांट, मॉर्फिन अकर्स इन ग्रीन बर्ड्स ऑफ पॉपी प्लांट, और कोकीन इज यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक, कौन सा इनमें से करेक्ट है, ये क्या है, ये तीनों के तीनों करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्लीप ए मैंस ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है या फिर फ्लक्चुएट करता है, वो क्या होता है, वो फ्लक्चुएट करता है। ठीक है ना, कभी कम कभी ज़्यादा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, और ये लास्ट, बस एक ही क्वेश्चन बचा है, एक या दो क्वेश्चन बचे। ठीक है, शुगर साइरप इज़ यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स बिकॉज, शुगर साइरप का यूज़ करते हैं इसमें प्रिजर्वेशन के लिए, फ्रूट की प्रिजर्वेशन के लिए, मतलब फ्रूट की सेफ्टी के लिए। ठीक है, बिकॉज इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन देम, या फिर इट हेल्प्स टू इंप्रूव द टेस्ट एंड फ्लेवर, या फिर इट ड्रेन्स मॉइस्चर टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर इट मिक्सेस वेल विद द फ्रूट्स। क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास क्या, कि इट ड्रेन्स मॉइस्चर टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ड्रेन करता है मॉइस्चर को। ठीक है, ख़त्म करता है। ठीक है ना, और उससे क्या होगा, जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है ना, और इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यही थे इंपॉर्टेंट 100 थे, लेकिन 100 नहीं, लगभग ये 50 MCQs जो थे वो आपके साथ डिस्कस किया। ऐसे ही अब आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं 4 वीडियोस आपको देखनी है। ठीक है ना, एक ये है और अभी आपको 3 और वीडियोस और देखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर जो JK SSB ने पूछ रखे हैं ना क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले, वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। वो एक वीडियो रहेगी, एक या 2 वीडियो से ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, और चलिए हाँ, उसके साथ फिर आपकी साइंस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सारी वीडियो साइंस की देख लेंगे आपने। ठीक है, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ओके, चलिए अभी तक के लिए इतना ही था। ठीक है, वीडियो अगर आपको लगी अच्छी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है। चलिए, और बाकी अगर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।